हमारे साथ ईटीना स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया बने हुए हैं। उनसे आज समझ लेते हैं किस तरह से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे इस सिचुएशन को देखना चाहिए। मॉर्निंग निकुंज, हर छोटी से बड़ी डेवलपमेंट पे बाजार रिएक्ट कर रहा है, लेकिन अभी एक बड़ी डेवलपमेंट है। अगर यूएस और रशिया के बीच बात होती है तो जाहिर तौर पर ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और बाजार इस पर शायद रिएक्ट भी कर सकते हैं। कैसे देखना चाहिए इस पूरे मैटर को? देखिए प्रियंका, इस समय क्या मार्केट जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को लेके नर्वस है? जी हाँ है। मार्केट आर लुकिंग फॉर अ रीज़न टू करेक्ट, और इस समय जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर के मार्केट को एक बड़ा रीज़न मिल चुका है नर्वस होने का, क्योंकि क्रूड बढ़ रहा है, क्योंकि रिस्क ऑफ मूवमेंट देख रहे हैं, पैसा मनी इज़ मूविंग बैक इनटू यूएस ट्रेजरी एंड डॉलर इंडेक्स इज शोइंग स्ट्रेंथ। तो क्या ग्लोबली शेयर बाज़ार के लिए ये एक जो अगर कुछ टॉक्स में ब्रेक थ्रू अगर होता है तो क्या उसकी वजह से एक रिवर्सल आ सकता है? रिवर्सल तो नहीं आएगा, मगर नर्वसनेस ज़रूर कम होगी, बिकॉज जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आर नॉट द ओनली फैक्टर वाई मार्केट्स आर नर्वस। कई फैक्टर्स है। इस समय इंटरनेट स्टॉक्स डीरेट हो रहे हैं। इस समय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो इससे ब्याज दर हम बोलते, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ब्याज दर को, इंटरेस्ट रेट्स को लेकर के हमें पता है कि मार्केट के अंदर एक शार्प एडजस्टमेंट हो रहा है। तीसरा, इंडियन स्टॉक मार्केट्स के अंदर एफआई बिकवाली कर रहे हैं, वो पैसा वापस दूसरी कंट्रीज़ में जा रहा है। तो अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को लेकर के या फिर यूक्रेन रशिया को लेकर के कोई ब्रेक थ्रू भी मिलता है तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट के अंदर कोई वी शेप रिकवरी आएगी, बिकॉज दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न वाई मार्केट्स आर नर्वस। वो तीन चार जो फैक्टर्स ऑल हैं वो तो एग्जिस्ट करेंगे, भले रशिया यूक्रेन में मूवमेंट होता ही नहीं होता है। हाँ, इससे जो वॉलेटिलिटी है वो कम होगी। इससे जो क्रूड को लेकर के हमेशा इंडिया का जो मैप को रिलेट करते हैं उसमें जाहिर तौर पर फ़र्क पड़ेगा। इसमें जाहिर तौर पर फ़र्क पड़ेगा कमोडिटीज़ और कमोडिटी प्राइसेस को लेकर के, मगर अभी कुछ संतुष्ट हमें पता नहीं है कि किस प्रकार का ब्रेक थ्रू होगा भी नहीं होगा। तो मार्केट एंटिसिपेट करेगा और मार्केट इवेंट के पहले फिर वॉलेटाइल रहेगा। तो हो सकता है मार्केट में जो नर्वसनेस आई थी वो थोड़ी रुक जाए, मगर जब तक इवेंट क्लैरिटी नहीं आती है हमें नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि इवेंट और ब्रेक थ्रू होता है और नहीं होता है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा। तो दिस इज स्टिल एन इवॉल्विंग स्टोरी, मगर ये मेरा मानना है दैट अगर मैं बेस्ट केस सिनेरियो भी देखूं कि अगर कोई ब्रेक थ्रू टॉक्स में आता है रशिया यूक्रेन को लेकर के, तो क्या मार्केट में वी शेप रिकवरी आएगी? जी नहीं। बिल्कुल, ये आपने काफ़ी अहम बात कही निकुंज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूएस और रशिया के बीच पहली बार बातचीत हो रही है। इससे पहले भी बातचीत हो चुकी है। इनफैक्ट पिछले 15 दिनों में 2 बार प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट पुतिन ने भी बात की है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप वैसे ही काफ़ी मेडिटेशन करते हैं। मेरे ख्याल से इस समय दुनिया भर के मार्केट में जितने फंड मैनेजर्स हैं सभी को उनकी ज़रूरत है। एट सम पॉइंट मार्केट्स विल गो बियॉन्ड यूक्रेन रशिया क्राइसिस, बिकॉज एक तो यूक्रेन की इकोनॉमी उतनी बड़ी है नहीं, नेटो का मेंबर भी नहीं है, और दूसरा ये कोई ऐसी सिचुएशन है नहीं जो 1 या 2 दिन में अनवाइंड हो जाएगी। दैट इज़ व्हेन मार्केट विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन अदर मैक्रोज। वहाँ पर आपका व्यू क्या है? चाहे वो यूएस में इंटरेस्ट रेट की ट्रैजेक्टरी जो 4 से लेकर अब 7 रेट हाइक तक पहुँच गई है, या फिर भारत में जिस तरह के मैक्रो आई वुड से इंडिकेटर्स स्टैकअप हो रहे हैं, चाहे हम हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स को भी देखें, आई थिंक एट सम पॉइंट इन पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी बन जाएगा किसी भी इन्वेस्टर के लिए। मीर, जी हाँ, मैं मेडिटेशन ज़रूर करता हूँ, मगर कई बार जैसे हम कहते हैं ना कि मेडिटेशन के बावजूद भी आप ऊपर नीचे हो जाते हैं मार्केट में, आपका जो माइंड होता है उसके अंदर एंगर आ जाता है, हम कहते हैं ना मन चंचल रहता है। उसी प्रकार से मार्केट इस समय वॉलेटाइल और चंचल जरूर हो चुका है, बिकॉज मार्केट को एक क्लियर कोई सीन मार्केट्स में हम 3 या 4 रीज़न से करेक्शन हमेशा देखते हैं। जब मार्केट के वैल्यूएशन बेतहाशा हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड मैक्रो रिवर्सल या ट्रेंड आता है, या तीसरा ऐसा कोई मार्केट के अंदर इवेंट को लेकर के पूरा का पूरा डायनामिज्म चेंज होता है, जिसकी वजह से फिर मार्केट्स में डी रेटिंग होती है, जैसे कोविड में हुआ था, 9/11 में हुआ था, या फिर 2008 में हुआ था। तो ऐसा इवेंट अभी नहीं दिख रहा है। मार्केट जो इस समय ग्लोबली हो रहा है वह इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स को लेकर के प्राइस एडजस्टमेंट हो रहा है। प्राइस एडजस्टमेंट क्या हो रहा है? हाई पी शेयर नीचे आ रहे हैं। अब कंपनियों ने जिन्होंने
एक सपनों के महल पर एक कंपनियां बनाई थी बिना कैश फ्लो के, एक प्राइस टू इमेजिनेशन को लेकर के, अब निवेशक और शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स से कड़े सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इमेजिनेशन तो अच्छी है मगर कमाई कब होगी, तो उसको लेकर के मार्केट में एडजस्टमेंट हो रहा है। तो इस समय एक अगर आप हमारे इन्वेस्टर्स इंडियन दर्शक की बात करें या फिर हमें भारतीय शेयर बाजार में क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर 2, 3, 4 शेयर ऐसे रखने चाहिए जो कि इन्फ्लेशन इंसुलेटेड हैं, जिनके अंदर इन्फ्लेशन किस भी तरीके से जाए उन शेयरों में असर नहीं होगा। मैं मिसाल के तौर पे क्रिसिल का एग्जांपल देता हूँ। क्रिसिल के कुछ दिन पहले नतीजे आए थे। क्रिसिल का जो बिजनेस है वो रेटिंग एजेंसीज में को लेकर के है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार की स्पेंडिंग आने वाली है। क्या इन्फ्लेशन को लेकर के क्रिसिल के बिजनेस में असर पड़ेगा? जी नहीं, बिकॉज ना इसमें रॉ मटेरियल का फर्क पड़ता है, ना इसके अंदर कोई इकॉनमी को लेकर के अगर और क्योंकि इकॉनमी में अपटर्न आ रहा है तो जाहिर है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग ज़्यादा होगी तो पेपर की मांग ज़्यादा होगी। तो इस तरह के अगर आप 5-6 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में आइडेंटिफाई करके रखते हैं तो मेरे हिसाब से अगले 4 से 6 महीने में देयर इज़ अ सीरियस स्कोप फॉर दोज कंपनीज टू आउट परफॉर्म, बिकॉज इन्फ्लेशन का जो डर है मिहिर, डिम्पी, प्रियंका, अभी जल्दी नहीं जाएगा। तो मार्केट क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, मार्केट में चर्न होगा, मार्केट में रोटेशन होगा, वह हो रहा है। और अगला रोटेशन जो मुझे लग रहा है, पहले हुआ था, पहले ग्रोथ ने आउट परफॉर्म करा, अब वैल्यू आउट परफॉर्म कर रही है, मगर अब वह फेज मार्केट में आ चुका है जहां कि आपको इन्फ्लेशन इंसुलेटेड बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज दे विल फॉल लेस एंड दे विल आउट परफॉर्म मोर। इंटरेस्टिंग, आपने क्रिसिल का नाम लिया, आपने कल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी बता रहे थे कि वो भी इन्फ्लेशन प्रूफ शेयर्स है। एक लिस्ट भी आपके साथ मैंने साझा की है, आप उसमें ये भी कह रहे हैं कि जो सिन गुड्स होते हैं टिपिकली लिकर्स और टोबैको वाले शेयर्स, इन पे भी ज़्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर नहीं आता है। अच्छा निकुंज, एक और चीज़ है, आपने 2 दिन पहले ही ना नोटिस करवाया था कि इंश्योरेंसेस कंपनीज पे आप ध्यान रखिएगा, खासकर जो लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं। एक तो LIC का IPO आ रहा है, एक ये वजह है, और दूसरा आपको वहाँ पे वैल्यूएशन ठीक लग रही थी। आज CLSA ने सारी इंश्योरेंसेस कंपनीज पर रिपोर्ट निकाल दी। उन्होंने कहा है कि ICICI प्रू, SBI लाइफ, मैक्स लाइफ, ये सब के सब ठीक है, सब चलेंगे, सबको इन्होंने बाय लिस्ट में डाल दिया। एक बार आपका स्टांस इंश्योरेंसेस कंपनीज पर। देखिए, LIC का जो इशू है वो एक बड़ा इशू है और इस इशू के अंदर सब पार्टिसिपेट करेंगे, मगर LIC के इशू के अलावा अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में देखें तो पिछला 18 महीना इंश्योरेंस कंपनीज के लिए काफ़ी ख़राब गया। क्यों ख़राब गया? अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में थे तो कोविड क्लेम्स थे, अगर हेल्थ इंश्योरेंस में थे तो और बड़ी मार पड़ी, बिकॉज आप जो प्रीमियम थे वो बढ़ा नहीं पा रहे थे, और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के, हॉस्पिटलाइजेशन को लेकर के इन कंपनियों को काफ़ी मार पड़ी थी। तो हालांकि शेयर बाज़ार के अंदर डिम्पी, हम हमेशा कहते हैं कि भाई मनी इज़ नॉट मेड बाय रियर व्यू ड्राइविंग। मतलब अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप देखते हैं कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है और शेयर बाज़ार में निवेश कर रहे हैं, तो शेयर बाज़ार के अंदर उससे पैसे नहीं बनते हैं। शेयर बाज़ार में हमेशा आगे देखना पड़ता है, जी आगे ट्रैफिक कहाँ पर है, पीछे जो है उससे आपको बच के निकलना पड़ता है, उससे पैसे नहीं बनते हैं। मगर इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है डिम्पी जिसके अंदर अगर आप रियर व्यू ड्राइविंग करें तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और आपका रियर व्यू आपको क्या दिखा रहा है? आपका रियर व्यू आपको ये दिखा रहा है जी कोविड की वजह से सेक्टर हिल गया था, कोविड की वजह से सेक्टर के अंदर कंपनीज को काफ़ी नुकसान हुआ था। अगर दुनिया नॉर्मलाइज होती है, जो कि हम प्रार्थना करते हैं कि इस साल नॉर्मलाइजेशन हो, तो क्या इंश्योरेंस सेक्टर को इतनी मार पड़ेगी? जी नहीं। मगर क्योंकि कोविड आया था तो इंश्योरेंस को लेकर के जो आपकी डिमांड है वह काफ़ी बढ़ चुकी है। तो number of people who are buying health policies, that has gone higher. Number of people who are now taking care of their near and dear ones by buying additional life insurance policy, that has gone higher. तो हालांकि डिमांड ऊपर गई थी इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट की, मगर उस कैटेगरी के अंदर एक्स्ट्रॉर्डिनरी राइट ऑफ्स थे जिसकी वजह से मुनाफा नहीं आया। तो क्या अगला साल पिछले साल से बेहतर होगा? द आंसर टू दैट इज यस। तो एक यही एक सेक्टर है जिसके अंदर अगर आप रियर व्यू ड्राइविंग करें मीर तो शायद बेनिफिट मिलेगा। प्रियंका, लाइसेंस है आपके पास? मैं पूछना ही भूल गया। नहीं, आई डोंट ड्राइव, आई डोंट लाइक टू ड्राइव। हाँ, तो प्रियंका जब रियर व्यू ड्राइविंग की हम बात करते हैं ना, तो देखिए पीछे वाली सीट पे बैठ करके शायद इंश्योरेंस सेक्टर में नजर देखे तो मुझे लगता है वर्स्ट इज बिहाइंड अस। Alright, so worst is behind us for the insurance sector. तो ये एक सिल्वर लाइनिंग पिक करनी चाहिए निकुंज की इस पूरे एनालिसिस में। शुक्रिया निकुंज, कई सारे टॉपिक पर आपने हमसे डिस्कशन की और व्यूअर्स को एक क्लैरिटी दी ऑन द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऑल्सो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।